1 लाख स्विस फ्रैंक की नौकरी लग गई। हाँ। महीने के हिसाब से अगर बात करें, मान लो टैक्स वैक्स देके ये आपके हाथ में बच रहा है 6000 स्विस फ्रैंक्स। इस 6000 को मैं कहाँ कहाँ खर्च करूंगा? सबसे ज्यादा रेंट में ही जाएगा शायद सबसे ज़्यादा से। रेंट में जाएगा। कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट होने के बाद स्विट्जरलैंड क्या जॉब ऑफर दे सकता है? एज पर द रूल ऐसा है कि इफ़ यू आर हैव अ स्विस डिग्री देन, जैसे ऐसे स्विट्जरलैंड में जॉब लगने का क्राइटेरिया फॉर नॉन यूरोपियन इज नॉट सो स्ट्रेट फॉर नॉन यूरोपियंस, बट इफ यू हैव अ स्विस डिग्री तो ये क्राइटेरिया हट जाता है। एंड इफ सम कंपनी इज विलिंग टू हायर यू, दे कैन अप्लाई फॉर योर वर्क परमिट एंड सही यू विल बी ग्रांटेड। इट्स अ गारंटी दैट यू विल बी ग्रांटेड प्रोवाइडेड यू हैव अ स्विस डिग्री। सही है यार। थिंग इज कंपनीज इतना एफर्ट लगाना नहीं चाहते on someone hiring from India or China if they are getting someone easily from Germany, Europe or Swiss, because अच्छा। as per the rule उनको lawyer hire करना पड़ेगा and they have to it's like a formal procedure. You So they have to go an extra mile to Yes. hire you। अगर तुम्हारी डिग्री स्विस की हो तब भी? स्विस की हो तब नहीं है, लेकिन लोग नहीं। जानते नहीं है। अच्छा। तुम्हें कन्विंस करना पड़ेगा कि दिस इज द तो केस। एचआर को कभी कभी बताना भी बताना पड़ सकता पड़ता है, है yes. कि आप ऐसे से कर सकते हो। कर अच्छा, सकते हैं, हो okay। सकता है उनको नहीं पता हो, बट अगर कोई जॉब तुम्हें दे रहा है एंड यू हैव अ स्विस डिग्री देन देयर इज नो वे योर परमिट विल बी रिजेक्टेड। एटलीस्ट आई हैव नेवर हर्ड अबाउट एनी सच केस। सही। अभी आप क्या काम कर रहे हो? आई वर्क एज अ सिस्टम इंजीनियर। From being a student to landing up in a full-time job, हाँ। what was that journey like? Can you give us like a breakdown कि वो नौकरी हाँ। किस पोर्टल से मिली, क्या किया आपने? ETS में every year there is a career fair, something like that. Okay. So there are many companies from Switzerland. They come, they put an exhibition, बताते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं. You go there, you understand. अप्लाई वहाँ भी कर सकते हो, या यू अप्लाई इंडिविजुअली टू द कंपनीज. बट इट्स नॉट लाइक इंडिया जहाँ कंपनीज आके आपको जॉब ऑफर दे रही है, ऐसा नहीं होता. यू हैव टू अप्लाई डिपेंडिंग अपॉन विच लोकेशन यू वांट. बेस्ड ऑन दैट यू हैव एन इंटरव्यू. नॉर्मल प्रोसीजर एज इन इंडिया, बट ऐसा नहीं है कि 10 राउंड इंटरव्यू उनको होंगे. 3 से 4 राउंड में यू विल नो. आपका यही हुआ था? हाँ. कैंपस पे कंपनी आए, यू नो, गेट टू नो देम. हायर करने नहीं आए थे नहीं, वैसे। नहीं। ये सिर्फ ये जर्मनी में भी होता है काफी यूनिवर्सिटीज में। वो डिस्प्ले आते हैं, वो एग्जीबिशन लगाते हैं एक दिन सारे कंपनीज मिलके, एंड देन यू कैन गो टू देम, एक्सचेंज योर कांटेक्ट डिटेल्स, या वो आपको बताएंगे कि अगर आपको नौकरी के लिए अप्लाई करना है तो ये हमारा करियर पोर्टल है। करियर पोर्टल. तो आपने वहां से अप्लाई किया और फिर आपके राउंड ऑफ इंटरव्यूज हुए। राउंड ऑफ इंटरव्यूज हुए, लेकिन मैं मिला था, अप्लाई किया था इंडिविजुअली इन द वेबसाइट. उस कंपनी से मैंने पहले मिल लिए थे? पर्सन से मिला. कंपनी आई थी, कोई दूसरे एम्प्लॉइज होंगे. आई जस्ट अच्छा ओके। इट वाज एन एक्सचेंज टू सी व्हाट दे आर वर्किंग ऑन, वेदर आई विल गेट अ फिट और नॉट. राइट। कुछ लोग अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं भी देते हैं, तो मैंने जो अप्लाई किया था वो वेबसाइट से अप्लाई किया था, क्योंकि मुझे पसंद आया काम और प्रोफाइल मैच किया, तो आई जस्ट अप्लाइड देयर. एंड इट डिपेंड्स अपॉन योर लक वेदर दे रियली वांट टू हायर यू और नॉट. तो जब स्टूडेंट वीजा पे थे, हाँ. टू स्विच फ्रॉम स्टूडेंट वीजा टू वर्क वीजा, Yeah. हाउ लॉन्ग डिड दैट टेक the process? If you have your degree in your hand, it should be around 1 month. 1 month? That's सही है यार। सही है। Fast है सर, ये सब इसमें प्रॉब्लम नहीं है. ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन इज इट स्टार्टिंग. अगर और भी जल्दी हो रहा है तो और भी जल्दी हो जाए. अच्छा। तो थोड़ा यू डोंट हैव एनी रोल टू प्ले, सो इफ यू गेट अ ऑफर दैट्स इट, यू आर डन. इट्स ऑन कंपनीज एंड टू अप्लाई फॉर एवरीथिंग एंड गेट योर वर्क परमिट्स. आपने एक ही नौकरी अप्लाई की थी, आपके पास और भी ऑफर्स थे? मेरे पास इंटर्नशिप के ऑफर में अप्लाई तो किया था, बट बहुत जगह से कॉल नहीं आया. मैंने जो स्पेशलाइजेशन किया था वो क्लाउड पे था, नेटवर्क्स पे था, तो मैं उसी डोमेन में अप्लाई कर सकता. आई कैन नॉट अप्लाई टू कंप्यूटर विजन जॉब. वेयर आई अप्लाइड, वहाँ से मुझे 2 जगह से आया था, बट एक इंटर्नशिप था, एक फुल टाइम था. तो इस देश में एज अ स्टूडेंट जब थे, ऐसे 2-3 क्या पीड़ा है जो आपको लगता है यार ये बहुत बॉदर करता है यहाँ पर? एज अ स्टूडेंट हाँ, या इन जनरल भी अभी भी बता सकते हो, अगर अभी तो आप वर्किंग प्रोफेशनल बन गए। कॉस्ट ऑफ लिविंग इज रियली वेरी हाई. एज अ स्टूडेंट तुम्हें काफी रीजनेबल रेट्स में सामान मिल जाएंगे, स्पेशली इंश्योरेंस एंड योर हाउसिंग रेंट्स एंड एवरीथिंग. बट व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग इट बिकम्स 4 times मोर देन 4 times. मतलब इंश्योरेंस की बात मैं बोलूँ तो मुझे लगता है कि मैं 5 गुना दे रहा हूँ जो मैं एज अ स्टूडेंट देता था. इट्स बट यहाँ पर एम्प्लॉयर नहीं देता इंश्योरेंस. नो, इट्स प्राइवेट. इट्स प्राइवेट इंश्योरेंस. जर्मनी में ये लिहाज थोड़ा अच्छा है, जर्मनी में एम्प्लॉयर देता है। जर्मनी में एम्प्लॉयर भी कहा देता हूँ, तो गवर्नमेंट इंश्योरेंस है. हाफ देती नहीं देती है. सो बेसिकली हमारे यहाँ पर भी पब्लिक और प्राइवेट इंश्योरेंस है, बट लार्जर पॉपुलेशन जर्मनी में इट्स ऑन पब्लिक इंश्योरेंस. दैट्स व्हाई. सो यू टेक्निकली यू पे हाफ एज एन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर पेज हाफ फॉर यू. ऐसा है. बट यहाँ पर सिस्टम है तुम पे करते हो पूरा मैं तो. और और भाई साहब है थोड़ा वो सब चीज अगर तुम कैलकुलेट करने लगो तो एज अ फैमिली स्टे करना तुम्हें लगेगा कि यार यू आर, इवन इफ यू आर मेकिंग लाइक आई डोंट नो हाउ मेनी, मतलब इट्स नेवर इनफ. समझ गया व्हाटएवर मैं, मनी यू वो मेक, समझ गया इट्स मैं. नेवर जो इनफ. आ रहा है वो चले भी जा रहा है बेसिकली. जैसे बट क्वालिटी
क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ऑफ नहीं लाइफ होगी। कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। फॉर अ सेक ऑफ एग्जांपल लेते हैं, मान लो मोहित भाई ग्रेजुएट हो गए हैं ETH से, MSc इन कंप्यूटर साइंस, 1 लाख स्विस फ्रैंक की नौकरी लग गई। महीने के हिसाब से अगर बात करें, मान लो टैक्स वैक्स देके ये आपके हाथ में बच रहा है 6000 स्विस फ्रैंक्स। चलो हाँ ठीक है। अब मेरे को ये ब्रेकडाउन बताओ, इस 6000 को मैं कहाँ खर्च करूंगा? सबसे ज्यादा रेंट में ही जाएगा शायद। सबसे ज्यादा रेंट में जाएगा। अब तुम शेयर में रह सकते हो या नहीं रह सकते। अच्छा। कुछ लोग होते हैं नहीं शेयर में नहीं रहना। आपका क्या है? मैं अभी अपने फ्लैट, मैं पहले शेयर में था, अभी मूव कर गया स्टूडियो। नो इट्स 2 रूम फ्लैट। 2 रूम फ्लैट। अच्छा, इसका रेंट कितना होगा? मैं क्योंकि थोड़ा ज्यूरिख से बाहर रहता हूँ तो अराउंड 1700 स्विस फ्रैंक्स। चलो और ठीक है। अगर तुम ज्यूरिख में रहोगे तो उसी चीज का 2300। तो लेट्स से ऑन एन एवरेज पुट इट एट्स 2000 स्विस फ्रैंक्स उड़ गए सीधा रेंट। 4000 बचा है मेरे को। हाँ। खाने का 500 इफ यू कुक। ओके, 3500 स्विस फ्रैंक्स बचा है। इंश्योरेंस 400 तब बता रहा हूँ जब देयर इज अ डिडक्टिबल ऑफ अराउंड 3000 to 2500 इज मिनिमम एंड देन अगेन यू हैव टू पे 800 अप टू सम लेवल। सो 3000 डिडक्टिबल लेके चलो, 3000 बच गया अभी भी। चलो हाँ स्विस फ्रैंक्स में 3000 बच गया। इसके अलावा और कोई खर्चा? 500 और मिसलेनियस। इफ यू आर लिविंग सिंगल, जस्ट इमेजिन इफ यू हैव अ फैमिली दैट उसमें तुम कंपेयर करो। वाओ। अकेले तो तुम जोड़ोगे इतना बच रहा है, बता ऐसा है नहीं। मतलब घुमा फिरा के सब कुछ अगर मैं देख रहा हूँ 2 लाख रुपए बच रहे हैं। ठीक है चलो 2 लाख बचा है ना। हाँ। सब अगर तुम कुछ अकेले काट रह पीट रहे के, हो तो हाँ वही मैं सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूँ ओके। कि 2 लाख का एक सेविंग हो रहा है साल का, वही 24-25 लाख रुपए आप बचा लो। जर्मनी में नहीं है सर। जर्मनी में नहीं है, मतलब है भी और नहीं भी, बिकॉज जर्मनी देश बहुत बड़ा है, शहर के बिहेवियर्स बहुत अलग है। साउथ जर्मनी में आप बहुत पैसा कमा लेते हो, नॉर्थ में आप उतना बिल्कुल भी नहीं कमाओगे उतना। मतलब बर्लिन जैसे शहर में तो आधा ही मिलेगा। जर्मनी में पहली बात तो 100 के सैलरी मिलना ही मतलब एज अ ग्रेजुएट मैन बहुत ठीक है। जस्ट एज अ ग्रेजुएट अगर फ्रेशर हो तब तो नहीं मिलेगा आपको। साउथ जर्मनी में भी अगर चले जाओ तो मैक्सिमम 60,000 यूरो। ठीक है, ऐसा फ्रेश ग्रेजुएट मैं भी जानता हूँ। बट हमारे टैक्स भी तो ज्यादा है ना। हाँ यस 40% है हम लोग, आप लोग 30% दे रहे हो। अगर सब डिडक्शन टैक्स के अलावा भी बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं तो हाँ 25% तो राइट। चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो बच्चे आ रहे हैं फ्यूचर में ETH ज़ूरिख में पढ़ने, उनको क्या कहना चाहते हो? कंसिडर इट एज योर फर्स्ट प्रेफरेंस इफ यू हैव अ प्लान टू अप्लाई इन यूरोप। और सेकंड पॉइंट जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, इफ यू आर कमिंग फॉर अ मास्टर्स एट ETH, कम विद एन ओपन माइंड। ये नहीं सोच के आओ कि यार मुझे जाके PR लेना है, जॉब चाहिए, ये चाहिए। सोच के आओगे टेंशन में ही रहोगे, ना मास्टर सही से होगा ना बाद में अच्छा होगा। जस्ट कम विद एन ओपन माइंड। ये सोचो कि जिस कॉलेज में तुम पढ़ोगे किसी को सब ड्रीम ही कर सकते हैं, and you are getting an option just to study there, and believe me you won't regret choosing ETH over any college, I would say. Okay, with that being said, अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करना and follow for more. Thank you.